हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज द हिंदू एनालिसिस। और आज का जो न्यूज़पेपर है 25 जुलाई 2024 में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे बात करेंगे जो कि इन्वायरमेंट से है। ओके, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सो अबाउट अब गुजरात में के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भी दौड़ेंगे चीते। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट चीता, ओके, प्रोजेक्ट चीता गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड इन सितंबर 2022। ठीक है, सितंबर 22 में प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हुआ था। इस प्रोजेक्ट चीता में बताया गया था कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट विल इंपोर्ट चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। ओके, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हर साल क्या हो गए, 5 to 6 चीता इंपोर्ट हो गए। एंड कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश एंड गांधी सागर नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, दो नेशनल पार्क है जहां पर चीते को रिलोकेट किया जाएगा। ठीक है। तो इसी न्यूज को आज फिर द हिंदू ने कवर किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली बनी ग्रासलैंड जो कि गुजरात में है। एज यू नो, गुजरात में बनी ग्रासलैंड है जो कि एक चीता का न्यू ब्रीडिंग सेंटर होगा। ओके, दिस विल बी ए न्यू ब्रीडिंग सेंटर। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा क्या चीता के लिए बनी ग्रासलैंड इज अ न्यू हैबिटाट फॉर चीता, ओके, तो रिमेंबर दिस, बनी ग्रासलैंड इज अ चीता न्यू ब्रीडिंग सेंटर। एक बार यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर के लिए मतलब कि चीता का जब यहाँ पर न्यू ब्रीडिंग, न्यू कब जब यहाँ पर जन्म लेगा, 6 मंथ के बाद इसको वापस कूनो नेशनल पार्क या गांधी सागर नेशनल पार्क में इसको रिलोकेट कर दी जाएगा। सो बनी ग्रासलैंड का पर्पस क्या है, यहाँ पर सिर्फ ब्रीडिंग सेंटर के लिए ये इसे चूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर इट्स अ वेरी वास्ट ग्रासलैंड, ऐसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा ग्रासलैंड है। और ये चीता का नेचुरल हैबिटाट यही होता है। ठीक है। और इसी जगह पे चीता अच्छा से सरवाइव कर सकता है और ब्रीडिंग सीजन में उसमें जन्म हो सकते हैं चीता के। ठीक है। इसी पे हम लोग बात करेंगे। आज का जो न्यूज आर्टिकल है द हिंदू में कवर किया गया है, इसमें बताया गया है ग्रासलैंड इन कच्छ लाइकली टू होस्ट चीता फ्रॉम अफ्रीका। ओके, पूरे न्यूज आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, while the Gandhi Sagar Sanctuary in Madhya Pradesh is preferred location for the next lot of imports, Bani in Gujarat is also getting ready to house some of the big cat to land in India. So Madhya Pradesh में remember there are two national park in Madhya Pradesh. One is called Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary and this is called Kuno पल्पर सेंचुरी। ये दो ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हैं इंडिया में जहां पर जो अफ्रीका से चीता लाए जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता लाए जाएंगे, ये इनके नेचुरल हैबिटाट हो। अगर पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क वेयर चीता इज बिकम अ चीताज नेचुरल हैबिटाट, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुनो पाल्पर सेंचुरी, बोथ इन मध्य प्रदेश। ठीक है। जो बनी ग्रासलैंड है, दिस इज अ न्यू ब्रीडिंग सेंटर फॉर द चीता। ठीक है। द मूव कम आफ्टर द एक्सपर्ट सजेस्टेड दैट कुनो नेशनल पार्क इज करंट होम ऑफ चीता डज नॉट हैव इनफ स्पेस फॉर ऑल ऑफ देम। अब ये गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ेगी कि एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क एक नई घर देने के लिए चीता को, ओके, न्यू होम फॉर चीता, बिकॉज ऑफ कुनो नेशनल पार्क का जो कैरिंग कैपेसिटी है इज मैक्सिमम 50 है। उससे ज्यादा वहां पर चीता को सर्वाइव नहीं किया जा सकता है। इसलिए चीता को दूसरे जगह पे भी रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So recently, two cheetah ट्रांसलोकेट अंडर द चीता प्रोजेक्ट डाइड। अभी जो चीता जो रिसेंटली आपको पता है कि प्रोजेक्ट चीता में नामीबिया से 5 to 10 चीता जो लाए गए थे इंडिया, जिसमें से दो चीता डाइड हो चुके हैं, मर चुके हैं। उनके पीछे रीजन एक क्या रीजन है, देयर इज अ वेरियस रीजन। कोई इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि मे बी सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, some of the because they are not able to adopt the environment, okay, this is the reason why they are not able to survive। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट उनकी ब्रीडिंग सेंटर, जो एक प्रॉपर ब्रीडिंग सेंटर होगी जो कि उनके नेचुरल हैबिटाट से बिल्कुल अलग है, जहां पर जो चीते, नए चीते का जब जन्म होगा तो उस हैबिटाट में, उस क्लाइमेट में वो प्रॉपर वे में सरवाइव कर सकेगा। जब उसका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जब चीता के बच्चे जब अपने से मतलब के चलने लगेंगे, सारे कुछ उनका मतलब प्रॉपर वे में उनका हेल्थ, ये मतलब जो हेल्थ है, हेल्थ वाइज वो ठीक रहेंगे, तब उनको जाकर रिलोकेट किया जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है इंडिया में। आपको ये भी बता दें कि चीता इज एक्सटिंक्ट एनिमल। ओके, इन इंडिया में एशियाटिक चीता जो है 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो चुका था। ठीक है। गवर्नमेंट डिक्लेयर एक्सटिंक्ट मतलब हो गया कि इट इज नॉट नेचुरली फाउंड इन द इन्वायरमेंट, नेचुरली इन्वायरमेंट में अब नहीं पाया जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड
बिल्कुल अलग होता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब हो गया कि जो अभी भी नेचुरल हैबिटाट में कुछ इंडिविजुअल सरवाइव कर रहे हैं। क्रिटिकली मतलब हो गया कि लेस देन 5, ओके। और अगर 10 से ऊपर है, 5 to 10 इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और 10 से ऊपर है तो दैट विल कम अंडर इंडेंजर्ड स्पीसीज, ओके। तो ये कौन करता है, कैटेगराइज करता है, IUCN करता है, आपको पता है। सो इंडिया में 1952 में ही चीता एक्सटिंक्ट हो चुका था। नाउ सम ऑफ द नेक्स्ट बैच ऑफ चीता बीइंग ब्रॉट अप फ्रॉम अफ्रीका ए पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2022 में, ठीक है। मे बी सेंट टू चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर बीइंग बिल्ड इन द स्प्रॉगलिंग ग्रासलैंड बन्नी इन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। अब आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि बन्नी का लोकेशन क्या यहाँ पर है, ठीक है। तो पहला चीज तो आपको याद रखना, गुजरात में कच्छ की जगह पे है, ओके। कच्छ मेनलैंड एंड बन्नी प्लेन, ये देख सकते हैं, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ओके। बन्नी प्लेन किसके उसके नॉर्थ में क्या है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। सो बन्नी ग्रासलैंड के बारे में जान ले, क्या है, इट इज अ वास्ट ग्रासलैंड, बहुत बड़ा ग्रासलैंड है। सदर्न पार्ट ऑफ द कच्छ, सदर्न पार्ट ऑफ द कच्छ, ओके, extend nearly 3,500 square kilometer, while that is a plenty of space more than available for Kuno and Gandhi Sagar। मतलब कुनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी ज्यादा स्पेस यहाँ पर है, ठीक है। देयर इज अ बैडली प्रे टू सस्टेन द वायबल पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो प्रे है, जैसे कि चित्तल, जैसे कि जो चीता का सबसे जो फेवरेट डिश कहेंगे, जो खाना है उसका, दैट वी कॉल्ड एज चित्तल, ओके। चित्तल और चिंकारा एंड ब्लैक बक, जो कि यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही कम है। द प्रे फॉर द चीता आर प्रेजेंट बनी लैंडस्केप पुट नॉट इनफ फॉर द बिग कैट, ओके। इट विल टेक ईयर फॉर इनफ प्रे एंड प्रैक्टिकली दिस मीन चीतल मेन प्रे ऑफ द चीता इन इंडिया नीड टू बी ब्रॉट इनटू द ग्रासलैंड। तो इसमें यहाँ पर अभी क्या है कि एरिया तो बहुत बड़ा है ये, ओके, दैट कैन सर्वाइव अकोमोडेट मोर देन 50 चीता। बट यहाँ पर जो उनके खाने के लिए जो प्रे है, दैट इज नॉट सफिशियंट। अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि इट विल टेक टाइम, अभी समय लगेगा। दे विल ब्रिंग अ मोर, ओके, चीतल इन दिस ग्रासलैंड, जो कि इनका जब पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगा तब जाके दिस विल बी वेरी इजी फॉर, ओके, सर्वाइवल ऑफ द चीता इन दिस बनी ग्रासलैंड। नाउ द कच्छ desert wildlife sanctuary, okay, Kutch Desert Wildlife Sanctuary, which span over area of 380 square kilometer and recently notified 227 square kilometer Chari Dhan Conservation Reserve as a part of the Bani grassland, okay। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि चरी धान कंजर्वेशन रिजर्व किसके पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ द बनी ग्रासलैंड, बनी ग्रासलैंड का पार्ट है, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारे के सारे हिंदू न्यूज़पेपर से ही आपको स्टेटमेंट देखने हैं, ठीक है, जिससे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व हो जाएंगे अगर आप न्यूज़पेपर के एक एक लाइन को पढ़ते हो। जो भी न्यूज़पेपर में द हिंदू न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो इन्फॉर्मेशन पहले लेने के बाद ही आप दूसरे सोर्स पे जाइए, ओके। सो व्हाट इज द प्लान, प्लान क्या है अभी गवर्नमेंट का कि ऑफ द 20 एडल्ट चीता ब्रॉट टू कुनो सिंस सितंबर 2022, 13 सर्वाइव। अभी 20 में से सिर्फ 13 ही सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, 7 का डेथ हो चुका है। एडल्टली देयर आर 13 cubs मेकिंग 26 एनिमल ओवरऑल। यहाँ पर 13 cubs हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने, 26 एनिमल्स। अभी टोटल चीता के पॉपुलेशन कितना इंडिया में, 26 है। However, the maximum capacity in terms of available of prey, the Kuno reserve for 21 adult animals। जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर सिर्फ 21 एडल्ट एनिमल्स को ही सर्वाइव कर सकता है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रे। वहां पर जो चितल, ओके, फिर से ब्लैक बक, दिस ये सारे जो प्रे हैं, जो हिरन है वहां पर, उसके अकॉर्डिंग 21 एडल्ट एनिमल्स का ही सर्वाइव कर सकता है। द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड इज दैट इंडिया विल नीड टू इंपोर्ट एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 एडल्ट चीता एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर टू ग्रूम अ सस्टेनेबल ब्रीडिंग पॉपुलेशन। अभी गवर्नमेंट की प्लान क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर में 10 से 12 चीता एवरी ईयर इंपोर्ट होंगे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, जब तक इनका पॉपुलेशन सस्टेनेबल ना हो जाए, जब तक ये दे एबल टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट, जब इनका न्यू जनरेशन जो आएगा दे एबल टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट, तब जाके मतलब ये इंपोर्ट करना बंद हो जाएगा और इनका पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो करने लगेगा इंडिया के इन्वायरमेंट में। वन अट्रैक्टिव एस्पेक्ट ऑफ बनी इज दैट देयर इज अ नो लेपर्ड। यहाँ पर लेपर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि एक कह सकते हैं बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर होता है चीता का। तो लेपर्ड नहीं है, तो इससे क्या होगा कि दे विल बी सर्वाइवल रेट यहाँ पर ज्यादा होने के चांसेस है। सो विथ इनफ प्रे वी कैन ओवर दिस टाइम सस्टेन अ लार्ज पॉपुलेशन, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म। अभी बनी ग्रासलैंड में समय लगेगा कि उसको एक नेचुरल हैबिटेट बनाना होता है जहां पर चीता के पॉपुलेशन को मैक्सिमम रखा जा सके। दिस विल टेक अ टाइम, क्योंकि सबसे पहले वहां पर तो चीतल और ब्लैक बग जैसे हिरन जो भी हैं, डियर है, उनको उनका पॉपुलेशन सस्टेनेबल किया जाएगा, तब जाकर
चीता विल बी सर्वाइव देयर। तो प्लस पॉइंट बन्नी ग्रासलैंड का है कि वहां पर लेपर्ड नहीं है, जो कि सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं। अभी जो सिचुएशन है इंडिया में, चीता को कैसे रखा जा रहा, ओके। तो इन अक्टूबर ऑल द चीता ऑन पुनो आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज इनटू द वाइल्ड। आने वाले समय में अभी सारे वो क्या है, देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में जो चीता को रखा गया है इज अ बिग इनक्लोजर दैट अ किलोमीटर वाइड एंड लॉन्ग। बहुत बड़ा पिजड़ा में, मतलब बिग इनक्लोजर, बहुत सारे बड़ा पिजड़ा में, मतलब एक प्रॉपर ना सर्वेलेंस में चीता को रखा गया। सो दिस इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके, इट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। अभी इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन किया जाएगा। वंस दिस विल बी रिलीज इन द वाइल्ड लाइक कुनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तब उसको कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। Okay, so these animal were brought in after infection and this is called acclimatization problem led to the fatalities। तो इनका जो डेथ होने का कारण है, जो चीते मैक्सिमम जो लाने से जो डेथ हुए, उनमें सबसे बड़ा पाया गया रीजन, एक तो इन्फेक्शन बताया गया, और दूसरा बताया दे नॉट एबल टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट, इंडियन इन्वायरमेंट। क्योंकि ये होता है क्या, दिस इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन, मतलब हो गया कि व्हेन यू चेंज इन्वायरमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। So following the release of this animal into the wild, preparation the next batch are expected to begin again from South Africa and Namibia। तो साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया दो ऐसे कंट्री हैं जहां से चीता को इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में। और कहाँ लाया जा रहा है, पुनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस बन्नी ग्रासलैंड। ये तीन प्रोटेक्ट एरिया नेटवर्क का आप नाम याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ना एक्सपेक्टेड, और वी कैन से गवर्नमेंट ने जो लोकेशन आइडेंटिफाई किया है फॉर चीता रिलोकेशन के लिए, वो कौन कौन से हैं। तो बनी ग्रासलैंड, पुनो नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाउ मेनी चीता, 8 फ्रॉम नामीबिया, 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देन कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, कुनो नेशनल पार्क विल हैव 600 हेक्टेयर ऑफ फेस्ड इनक्लोजर हाउस ऑफ द चीता। अभी कहाँ पर है, सब कुनो नेशनल पार्क में, ठीक है। व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कुनो, 21 चीता। ये भी इंपॉर्टेंट है, डाटा ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि इसी की वजह से गांधी सागर और बनी ग्रासलैंड को अदर लोकेशन को चूज किया गया है। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन साइज एक्सपेक्टेड, 36 मैक्सिमम। ओके, आर द सिंगुलर रिलोकेशन प्रोग्राम साउथ अफ्रीका टू मालवी, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक में भी चल रहा है। कुड शेयर इट स्पेस, यस, विद एशियाटिक लाइन के साथ ये अपना स्पेस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइक गिर नेशनल पार्क हमारे कंट्री में है जहां पर एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। आर देयर थ्रेट, यस, विद कुनो एग्जिस्टिंग लेपर्ड पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा थ्रेट क्या है चीता पॉपुलेशन का, लेपर्ड पॉपुलेशन, ठीक है। लेपर्ड का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कुनो नेशनल पार्क में, जो कि बनी ग्रासलैंड में बिल्कुल नहीं है। बनी ग्रासलैंड, वाई बनी ग्रासलैंड इज सुटेबल, बिकॉज देयर इज नो पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड। ओके, जिसकी वजह से वहां पर सर्वाइवल रेट ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। 2012 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था, और इसी चीता प्रोजेक्ट चीता के ऊपर था। तो कंसिडर द फॉलोइंग इन 2000, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। जैसे कि ब्लैक नेक क्रेन है, चीता है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, स्नो लेपर्ड है। अगर ये क्वेश्चन पूछे नेचुरली फाउंड, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि 1952 में ही चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका था। ओके, एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो ऑब्वियसली चीता नेचुरली फाउंड तो नहीं किया जाता इंडिया में। अगर हम बात करें 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था, 2022 में प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो क्वेश्चन पूछेगा 2024 में, तो नेचुरली तो नहीं, लेकिन अभी रिलोकेशन चल रहा है, ठीक है, रिलोकेशन चल रहा है। सो मे बी आफ्टर 5 to 6 ईयर दिस विल बी कॉल्ड एज नेचुरली फाउंड। अभी क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, नेचुरली नहीं फाउंड किया, क्योंकि चीता को टाइम लगेगा नेचुरल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में। तो टू तो वैसे ही यहाँ इस पूरे से हट जाएगा, तो टू जहां जहां दिया हुआ है यू कैन एलिमिनेट। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ए बी। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चीता इज नॉट नेचुरली फाउंड, इट वाज एक्सटिंक्ट इन 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो चुका था, ठीक है। तो इसी तरह करंट अफेयर जो भी टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते जाएंगे, ओके, इन्वायरमेंट के, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से करंट अफेयर को पढ़े और कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जितना से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियो, जो इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और जेपीएससी एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो हम और बनाएं, ठीक है। थैंक यू।